स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 2 फेज के वोटिंग का टर्न आउट का फाइनल डेटा जारी। विपक्ष ने उठाया सवाल, पूछा इतना फर्क कैसे आया। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिमों को वोट देने से रोकने की कोशिश हो रही है। सीएम ममता की सुरक्षा बलों को चेतावनी, बोली आपकी नौकरी लंबी है, कहीं दिक्कत न हो जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इंदौर में अपने प्रत्याशी के पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा को सबक सिखाने के लिए करेगी इसका समर्थन। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में मोदी की रैली को ममता दीदी ने नहीं दी इजाजत। बीजेपी नेता बोले अदालत जाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 2 फेज की वोटिंग टर्नआउट का फाइनल डेटा जारी। विपक्ष ने उठाया सवाल, पूछा इतना फर्क कैसा है। दरअसल दोस्तों, देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापौर चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है, बता दे। लेकिन इसी मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। वजह है कि चुनाव आयोग के ये आंकड़े जारी करने में काफी वक्त लगा है। बता दे कि विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल मंगलवार शाम चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया और विपक्षी दल इसे लेकर ईसीआई पर सवाल खड़े करने लगे। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ये काफी देर से जारी हुआ है। बताते चले कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस डेटा के आने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देर क्यों हुई। बता दें कि सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए और पहले 2 चरणों के लिए पारदर्शिता की मांग की। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा ईसीआई के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी अधिक है। उन्होंने पूछा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती। जब तक ये आंकड़ा ज्ञात नहीं हो, आंकड़ा निराधार है। वो बोले नतीजे में हेराफेरी की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी। ईसीआई के पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को बाहर रखना चाहिए। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि फेज 2 खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी की गई संख्या से 5.75% की बढ़ोतरी यानी मतदान में उछाल देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य है? मुझे यहाँ क्या समझ नहीं आ रहा। बताते चले कि आम चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में हो रहा है। शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग 19 और 26 अप्रैल को हो चुकी है, तो वहीं बाकी 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। सभी वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बता दें कि इस आंकड़े के आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के लिए चुनावी संबंधी सभी आंकड़ों के बारे में समय पर और पारदर्शी होना जरूरी है और इसे आंकड़े सामने लाने चाहिए और उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा, पहली बार पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी ईसीआई द्वारा अंतिम मतदान प्रतिशत जारी नहीं किया गया है। पहले ईसीआई मतदान के तुरंत बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करता था। आमतौर पर यह मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी होता है, लेकिन ईसीआई की वेबसाइट पर केवल अनुमानित मतदान के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? चलिए अगली खबर, मुस्लिमों को वोट देने से रोकने की कोशिश हो रही है। सीएम ममता की सुरक्षा बलों को चेतावनी, बोली आपकी नौकरी लंबी है, कहीं दिक्कत न हो जाए। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। पूरे देश में तेजी के साथ प्रचार अभियान चल रहा है, तो एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। बता दें, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि मुस्लिम मतदान न कर पाए। सीएम ने इस दौरान कहा है कि हज पर जाने वालों को शुभकामनाएं, लेकिन हज जाने से पहले वोट दीजिए और फिर हज करना चाहिए। जिले में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे मुस्लिम वोट न दे पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सुरक्षा बल
बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र सुरक्षा बलों से कहूंगी कि आप लोगों की नौकरी काफी लंबी है, काफी समय तक काम करना है, आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूं, इसलिए ऐसा मत कीजिए, आपको बाद में दिक्कत हो, बीजेपी के कहने पर गोली मत चलाओ। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि रोज सुबह नींद से उठकर देखिएगा, प्रचार मंत्री का चेहरा हर समय उनका ही चेहरा, नींद में भी उनका चेहरा देख अंत हो रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी, जहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों को चेतावनी देने के साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। चलिए अगली खबर, बंगाल में मोदी की रैली को ममता दीदी ने नहीं दी इजाजत, बीजेपी नेता बोले अदालत जाने को मजबूर। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सोमवार को बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक रैली 3 मई को बर्धमान में होने वाली है, लेकिन बंगाल सरकार जानबूझकर उनकी रैली को परमिशन नहीं दे रही है। अगर ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। बता दें, बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण के तहत 13 मई को वोटिंग होने वाली है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि मोदी 3 मई को जनता को संबोधित करने वाले हैं। स्थानीय नेताओं ने सर्च के बाद 2 मैदान का चुनाव किया था, लेकिन रैली की इजाजत नहीं दी गई। अगर हमें इसकी इजाजत नहीं दी जाती है तो हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि नरेंद्र मोदी 3 मई को बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने वाले हैं। बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने दिलीप घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट एस अहलवालिया ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को मात्र 3000 वोटों से हराया था। इस सीट पर सीपीआई, टीएमसी और बीजेपी ने एक बार फिर जीता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा किया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जोरों पर है। बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट देवाशीष घर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। देवाशीष धर ने उसे उनके साथ साजिश करार दिया था और फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी, और पुलिस अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। चलिए अगली खबर, इंदौर में अपने प्रत्याशी को पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा को सबक सिखाने के लिए करेगी इसका समर्थन। दरअसल दोस्तों, इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के आखिरी दिन नामांकन वापस लेने और फिर पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और दूसरे बड़े नेता मंगलवार को इंदौर पहुंचे। बता दें, इस दौरान यहां उन्होंने इस पूरे मामले की मीडिया के सामने रखा। वहीं आगे की रणनीति का भी ऐलान करते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस तो अब चुनाव ही नहीं लड़ रही है, अब ये न्याय की लड़ाई है, ये अब इंदौर की राजनीतिकता की लड़ाई है। चुनाव का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है। पटवारी ने कहा है कि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने का घटनाक्रम इंदौर के कलंकित करने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक हारे, पर हमने तो कोई गलत कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में राजनीतिक माफिया पनप रहा है। वहीं जीतू पटवारी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उन्हें हमने बीजेपी से बचाया,